नमस्कार दोस्तों, बोधि धर्म चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा राजा बिंबिसार की पत्नी जो बहुत ही खूबसूरत थी और अपने खूबसूरत शरीर से बहुत घमंडी थी। राजा बिंबिसार अपनी पत्नी खेमा को गौतम बुद्ध के पास ले जाने के लिए प्रयास करते थे, मगर खेमा गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए इनकार करते थे क्योंकि गौतम बुद्धा अनित्य के बारे में बात करते हैं जो कि उसको पसंद नहीं है। तो सुनिए खेमा की कहानी, कैसे बनी वह रानी से बौद्ध भिक्षुणी और वह बुद्ध की मुख्य महिला शिष्या कैसे बनी। खेमा का जन्म भारत के पुराने राज्य मद्रा के शाही परिवार में सागला शहर में हुआ था। वह सुनहरे रंग वाली बेहद खूबसूरत लड़की थी और इसलिए उसके माता पिता ने उसका नाम खेमा रखा था। पाली शब्द खेमा का अर्थ अच्छी तरह से रचा हुआ और सुरक्षा भी है, और उल्लेखनीय है कि खेमा निब्बाना का भी पर्याय है जो सभी कष्टों से मुक्ति की अंतिम अवस्था है। जब वह योग्य उम्र में पहुंची तो खेमा का विवाह मगध राज्य के राजा बिंबिसार से उनकी मुख्य पत्नी के रूप में हुआ। राजा बिंबिसार ने अपने त्याग के तुरंत बाद तपस्वी सिद्धार्थ भविष्य के बुद्ध से मुलाकात की थी और उन्हें अपना राज्य साझा करने की पेशकश करके तपस्वी जीवन छोड़ने के लिए मनाने की असफल कोशिश की थी। तपस्वी सिद्धार्थ ने बुद्ध बनने पर मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह का दौरा करने का वादा किया था। जब बुद्ध ने दौरा किया तो राजा बिंबिसार ने बुद्ध की शिक्षा सुनी और स्ट्रीम एंट्री सोतापन्ना के पहले अलौकिक चरण को प्राप्त करके मुक्ति के बौद्ध पथ में प्रवेश किया। राजा ने राजगृह में बांस उपवन को बुद्ध के पहले मठ के रूप में दान किया था, जिसे वेलुवन मठ के रूप में जाना जाता है। राजा बिंबिसार बुद्ध के एक वफादार और समर्पित शिष्य बने रहे और बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए नियमित रूप से मठ में जाते थे। हालांकि खेमा राजा बिंबिसार की मुख्य पत्नी थी, लेकिन वह बुद्ध से मिलने या बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह अपनी सुंदरता और रूप रंग को लेकर काफी सचेत और गौरवान्वित थी, और चूंकि उसने सुना था कि बुद्ध किसी की सुंदरता की उसके अनित्य स्वभाव के कारण आलोचना करते थे, इसलिए वह यह सोचकर उनके पास जाने से हिचक रही थी कि बुद्ध उसकी सुंदरता की आलोचना और तिरस्कार कर सकते हैं। बुद्ध से पहली मुलाकात। राजा अपनी मुख्य पत्नी को बुद्ध के दर्शन कराने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन वह उसे वेलुवन बुद्ध विहार में ले जाने के अपने प्रयासों में असफल रहा जहां बुद्ध रहते थे। आखिरकार राजा ने एक रणनीति बनाई जो कारगर साबित हुई। उन्होंने शाही मनोरंजनकर्ताओं से वेलुवाना पार्क की सुंदरता का वर्णन करने वाला एक गीत तैयार करवाया और उसे खेमा के सामने गाने के लिए कहा। इस गीत में वेलुवाना पार्क की सुंदरता की प्रशंसा करने वाले छंद शामिल थे। जिस किसी ने बुद्ध के निवास स्थान वेलुवन पार्क को नहीं देखा है, वह उस व्यक्ति के समान है जिसने स्वर्गीय दुनिया के नंदवन पार्क को कभी नहीं देखा है। जिसने भी राजा बिंबिसार द्वारा पोषित वेलुवाना पार्क देखा है, उसने वास्तव में देवताओं के राजा सक्का का पसंदीदा रिसोर्ट नंदवाना पार्क देखा है। कई स्वर्गीय देवता जिन्होंने वेलुवाना पार्क देखा है, वे इसे पर्याप्त रूप से नहीं देख सकते हैं। वेलुवाना पार्क राजा बिंबिसार की अतीत की योग्यता के कारण प्रकट हुआ है और बुद्ध की महिमा से और भी आकर्षक हो गया है। जब खेमा ने गाना सुना तो वह वेलुवाना पार्क के बारे में जिज्ञासु हो गईं और उनमें इसे देखने और देखने की इच्छा पैदा हुई। उसने राजा को सूचित किया कि वह वेलुवाना पार्क की यात्रा करना चाहेगी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसके साथियों और दासियों के साथ पार्क में घूमने की व्यवस्था की। राजा ने रक्षकों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि खेमा को उस समय जहां भी बुद्ध थे वहां जाने का निर्देश दिया जाए। वेलुवाना पार्क की सुंदरता और दृश्यों को देखने का आनंद लेते हुए खेमा और उनका दल उस हॉल में पहुंचे जहां बुद्ध बड़ी संख्या में भक्तों को उपदेश दे रहे थे। जब बुद्ध ने देखा कि खेमा हॉल के पास आ रहा है तो बुद्ध ने खेमा से भी अधिक सुंदर एक सुंदर युवा महिला की छवि बनाई जो बुद्ध के पास बैठी थी और बुद्ध को पंखा झल रही थी। बुद्ध की अलौकिक शक्तियों द्वारा बनाई गई यह छवि केवल खेमा को दिखाई दे रही थी। हालांकि खेमा का इरादा बुद्ध से मिलने से बचना था, लेकिन जब उसने इस युवा महिला की छवि देखी जो खुद से कहीं अधिक सुंदर थी, तो वह बुद्ध को पंखा झलने वाली युवा महिला की सुंदरता की सराहना करते हुए बुद्ध की ओर बढ़ी। अलौकिक शक्तियों के माध्यम से बुद्ध ने सुंदर महिला की छवि बनाई जो धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, झुर्रियों वाली त्वचा और भूरे बालों के साथ बूढ़ी हो गई और अंततः मृत हो गई। कीड़ों के संक्रमण के कारण उसकी लाश सड़ने लगी और अंततः हड्डियों के ढेर में समा गई। खूबसूरत युवा महिला की छवि देखने के बाद जो बुद्ध युग को बढ़ावा दे रही थी, सड़ रही थी और मर रही थी, जो कीड़ों और हड्डियों के ढेर से भरी एक सड़ती हुई लाश के रूप में समाप्त हो रही थी,
खेमा को अपने भौतिक शरीर की बेकारता और नश्वरता का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि एक दिन उसका शरीर भी बूढ़ा हो जाएगा, सड़ जाएगा और सड़ती हुई लाश के रूप में समाप्त हो जाएगा। बुद्ध ने देखा कि उसकी मानसिक स्थिति अब बुद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार थी और उन्होंने उसे इस प्रकार संबोधित किया। हे खेमा, इस क्षयकारी शरीर को ध्यान से देखो, जो हड्डियों के कंकाल के चारों ओर बना है और रोग और क्षय के अधीन है। ध्यान से उस शरीर को देखो जिसे मूर्ख लोग इतना ऊंचा समझते हैं। इसकी सुंदरता की व्यर्थता को देखो, युवा लड़की। बुद्ध के कथन को सुनने के बाद उन्हें सत्य का एहसास हुआ और स्ट्रीम एंट्री, सौता पन्ना के पहले अलौकिक चरण को प्राप्त करके बौद्ध मुक्ति के मार्ग में प्रवेश किया। बुद्ध ने खेमा को वासना और तृष्णा के बारे में उपदेश देना जारी रखा, जो प्राणियों को जन्म और मृत्यु, संसार के चक्र में रखती है और कैसे तृष्णा को मिटाकर कोई खुद को दुख से मुक्त कर सकता है। ये रागरत्नुपतंती सोतम कतम मक्कटको व जलम एतम पे चेतवना वजंती धीरा अनापेक्षिनो सब दुखम पाहया संयम। जो प्राणी वासना से मोहित हो जाते हैं वे अपने द्वारा उत्पन्न की गई लालसा की धारा में वापस गिर जाते हैं, जैसे एक मकड़ी अपने द्वारा बनाए गए जाल में गिरती है। बुद्धिमान लालसा के बंधन को काटकर सभी बुराइयों को पीछे छोड़ते हुए दृढ़ता से चलते हैं। बुद्ध के उपदेश और जो कुछ उसने अभी देखा उस पर विचार करते हुए खेमा ने अपने सभी मानसिक दोषों को मिटा दिया और अरिहंत के अंतिम सांसारिक चरण को प्राप्त करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। बौद्ध भिक्षुणी भिक्षुनी के रूप में अभिषेक, ऑर्डिनेशन एज अ बुद्धिस्ट नन। भिक्षु बौद्ध साहित्य के अनुसार जब कोई सामान्य व्यक्ति अरहंत के अंतिम सांसारिक चरण को प्राप्त करता है तो उसे या तो बौद्ध मठवासी के रूप में नियुक्त होना पड़ता है या परिनिब्बान हो जाता है। जैसे ही खेमा को अरिहंत के रूप में ज्ञान प्राप्त हुआ, उसने बुद्ध को श्रद्धांजलि दी और नन बनने के लिए राजा की अनुमति लेने के लिए महल लौट आई। राजा बिंबिसार बहुत खुश थे कि खेमा ने बुद्ध का दौरा किया और बुद्ध की शिक्षा सुनने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने उसे नन के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी और उसे एक सुनहरी पालकी में मठ में ले गए, जहां वह घरेलू जीवन से आगे बढ़ी और बौद्ध नन भिक्षुनी बन गई। प्रमुख महिला शिष्या के रूप में नियुक्ति राजा पसेंदी को उपदेश देने की घटना के तुरंत बाद बुद्ध ने उन्हें बुद्ध की 2 प्रमुख महिला शिष्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया। दूसरी प्रमुख शिष्या अरहंत उप्पलवन्ना थीं। अपने पुरुष समकक्षों के समान बुद्ध ने भी अरहंत खेमा को ननों के बीच ज्ञान में अग्रणी और अरहंत उप्पलवन्ना को भिक्षुणी के बीच मानसिक शक्तियों में अग्रणी के रूप में मान्यता दी। अरिहंत खेमा की मान्यता की घोषणा बुद्ध ने भिक्षुओं की एक सभा को संबोधित करते हुए की थी।